सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, जैसे जैसे विज्ञान प्रगति पर है वैसे वैसे ज्योतिष और विज्ञान का जो फासला है वो कम होता जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ दशकों में ज्योतिष विज्ञान के रूप में प्रसिद्धि भी पालेगा। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषगण, ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के कार्य को रूढ़िगत सिद्धांतों एवं व्यावसायिक मापदंडों से ऊपर उठकर शोधपूर्वक रूप में करें। क्या यह योग्यता हर ज्योतिषी को अनिवार्य रूपेण प्राप्त हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें ज्योतिष शास्त्र में ही मिलता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भाग्यफल के इस अंक में। जी धन्यवाद शुभाशीष। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप से बातचीत करूं उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इन नंबरों पर आप कॉल करें और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, महाराज जी से सीधा इस कार्यक्रम में जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। पहला नंबर है 0120715386। दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं आप, मैं बोल भी देता हूँ, 012071538787। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। महाराज जी हमारे साथ कनेक्ट हैं इस कार्यक्रम में और आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन महाराज जी, दर्शक जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो विषय है मैं चाहूँगा उस पर आप प्रकाश डाल दें कि कैसे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ज्योतिष कार्य को रूढ़िगत और सिद्धांतों एवं व्यावसायिक मापदंडों से ऊपर उठकर शोधपूर्वक जो है रूप में कर पाएंगे इस पूरे कार्य को, और क्या यह योग्यता हर ज्योतिषी को अनिवार्य रूप में प्राप्त हो सकती है या नहीं? महाराज देखिए आशीष जी, आज का प्रश्न आपने बड़ा शानदार रखा है और मैं आपको इस बात के बारे में बताना चाहता हूं कि एक श्रेष्ठ ज्योतिषी या श्रेष्ठ भविष्यवक्ता बनने के लिए जन्म पत्री में जब विशेष योग और संयोग बनेंगे, उन ग्रहों की स्थिति का सहयोग प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी विशेष सिद्धांतों की स्थिति पर, सिद्धांतों की एक लाइन पर, एक पटरी पर एक श्रेष्ठ ज्योतिषी बढ़ सकता है, एक अनुसंधानात्मक ज्योतिष का कार्य कर सकता है। अनुसंधानात्मक व्यक्ति तभी बन सकता है, पत्रिका विश्लेषक विशेष तभी बन सकता है जब उसके ग्रहों की स्थिति उसके लिए जब अच्छी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु की शुभ स्थिति को श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति गहन है। मनुष्य के संचित कर्मों से ही प्रारब्ध का प्रारंभ होता है। जातक को जन्म पत्रिका में जो भी शुभ योग, शुभ ग्रहों की स्थिति प्राप्त होती है, वह तभी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम भोग पाता है। कर्म के सिद्धांत को समझ पाना एक बहुत बड़ा मुश्किल है, जो बिना विवेक के असंभव है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बुद्धि और विवेक का, अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व दिया है। इसलिए श्रेष्ठ ज्योतिषी की जन्म पत्री में गुरु की शुभ स्थिति होना अनिवार्य होता है। एक विद्वान ज्योतिषी की जन्म पत्री में गुरु का केंद्रस्थ और त्रिकोणस्थ, लाभस्थ, स्वग्रही, उच्चग्रही, उच्चाभिलाषी ग्रह का होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु की शुभ स्थिति के बिना कोई जातक अच्छा ज्योतिषी अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता और अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता। गोस्वामी जी, आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि दर्शकों की यह बड़ी अभिलाषा है इस क्रम में कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या विचार होने चाहिए, श्रेष्ठ मानवता का, श्रेष्ठ धर्म का, श्रेष्ठ कर्म का अनुपालन जब वो करता है तो लोग प्रेरणा लेते हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ श्रृंखला की बढ़ती हुई लाइन में प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ हो
और उसके कार्य, उसकी शुभ विचार या पहनना होना या बोलचाल ठीक ना हो, तो पीछे वाले क्या से प्रेरणा लेंगे। इसलिए ये केवल और केवल बृहस्पति कर सकता है। और बृहस्पति जब उच्च का व्यक्ति के केंद्र में कहीं बैठा हो तो निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर बनता है, श्रेष्ठ एक महान गुरु बनता है। और गुरु यूं ही नहीं बनता है, उसके लिए बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। अब आपको मैं गोस्वामी जी बताना चाहता जी। हूं कि बुध का इसमें बड़ा रोल है, जी। क्योंकि बुध को वाणी का नैसर्गिक कारक ग्रह माना गया है। हम्म। एक श्रेष्ठ ज्योतिषी के लिए वाक सिद्धि होना बहुत आवश्यक है। बिना वाणी को सिद्ध किए कोई भी जातक सफल भविष्यवक्ता नहीं बन सकता। और वाक सिद्धि के लिए बुध का शुभ स्थिति में होना बहुत अनिवार्य है। बुध की शुभ स्थिति के लिए बुध का जन्म पत्रिका में केंद्रस्थ, त्रिकोणस्थ, लाभस्थ या उच्च राशि में होना, उच्च अभिलाषी होना आवश्यक होता है। तब जाकर के वो अच्छा क्रमबद्ध लयबद्ध बोल पाता है। सूर्य की शुभ स्थिति भी बड़ा काम करती है। सूर्य को ग्रहों में आत्मा का कारक कहा है, ग्रहों में पिता कहा है सूर्य को। एक श्रेष्ठ ज्योतिषी की तब तक आध्यात्मिक रूप से संबंध नहीं होता जब तक उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य की शुभ स्थिति नहीं बनती। आध्यात्मिक ज्योतिषी के लिए सूर्य का केंद्रस्थ होना, त्रिकोणस्थ, लाभस्थ व उच्च राशि का होना या उच्च अभिलाषी होना आवश्यक होता है। अब यहाँ महाराज एक और बात है, इन सब में चार चांद लगाने के लिए एक ज्योतिष शास्त्र में नियम बताया है कि बुध एवं गुरु के परस्पर प्रबल संबंध के बिना कोई जातक श्रेष्ठ भविष्यवक्ता बन ही नहीं सकता। विद्वान भविष्यवक्ता की जन्म पत्रिका में बुध और गुरु का पारस्परिक संबंध होना अनिवार्य होता है। ये संबंध चार प्रकार से क्रम से प्रबलता में प्राप्त होते हैं, तब संभव होता है। तो आज आपने बड़ा श्रेष्ठ एक हमारे सामने एक श्रेष्ठ ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बनने की एक विशेष ग्रहों की स्थिति का उल्लेख के बारे में जानना चाहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ वक्ता ही, एक श्रेष्ठ इस धारा में चलने वाला व्यक्ति ही ऐसा प्रश्न कर सकता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामना करते हुए शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महाराज जी बहुत बहुत श्रेष्ठ आभार। विचार रखते हैं महाराज जी और आप इतने विनम्र शब्दों में, इतनी शालीनता से, इतनी मतलब तल्लीनता से आप प्रश्नों को पूछते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता कब किस समय आपने गूढ़ ज्ञान को बाहर निकाल लिया गया। वाह, महाराज जी जाहिर आपको तौर पर बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी आपसे ही प्रेरणा मिलती है, और जिस प्रकार से ये विषय है इसका उत्तर ज्योतिष शास्त्र में ही छिपा था और आपने तमाम दर्शकों के सामने रखा। ये अपने आप में बड़ी सुंदरता से आपने इसको पेश किया। और आजकल बड़ी चीज़ें कॉमर्शलाइज हो गई हैं। अब ऐसे में आपके जैसे जो वक्ता हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, शायद इसीलिए ज्योतिष पर लोगों का भरोसा कायम है और ज़्यादा सुदृढ़ भी हुआ है। महाराज जी कुछ कॉलर अगर हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है तो मैं चाहूँगा कि उनसे बातचीत की जाए। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी नमस्ते गुरु जी, मैं बिसाऊ से अनीता बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ, ऋतिका सोनी के बाद। उसके जन्म तिथि है 2002, पूरा समय डेट ऑफ 9 बर्थ बताएं। दोपहर से पहले है उसका। नहीं, 2002 24 मई हाँ 24 दोपहर से पहले है। 24। उसे गुस्सा बहुत आता है गुरु जी, और उसकी पढ़ाई और उसके कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। 24 मई देखिए बहन, मैं 2002। आपका पहचान गया 2002 है, और आपने बता दिया कि 1:40-42 का टाइम है, और बृहस्पति की महादशा चल रही है, और बृहस्पति में केतु का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है। और बात करें तो बृहस्पति इनका शुक्र ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। देखिए बहन जी, आपको मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ गुरु पंचम और अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है, एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहा है। ये लाभ ग्रह माना जाता है, जिसका मतलब गुरु सतही तौर पर इनको बहुत लाभ दे रहा है। ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन गंगा जल और गौमूत्र लेकर के पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें, और गूगल धूप की यदि धुआं करते हैं
तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और ये बहुत तरक्की उन्नति करने वाला बच्चा है। बृहस्पति की महादशा है बच्ची को, तो बहुत मंगल शुभकामना है। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ दिखाई देगा। बड़ी मंगल कामना आपको। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं, उनसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। आयुष्मान सुरेंद्र जी, आज बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। आप बहुत, देखिए यहाँ गोस्वामी जी, इनका प्रतिदिन कार्यक्रम को देखना, और इनको ये कहते हैं कि मेरा शुरुआत यदि कार्यक्रम को मैं ना देखूं तो मैं शुरुआत करने में मेरे को लगता है कि कुछ आज मेरा शेष रहा है, मतलब एक अधूरापन महसूस होता है। ऐसे सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग बन गए हैं, और मैं कहता हूं इसके पीछे पूर्ण हमारी पूरी टीम का और जी न्यूज राजस्थान का पूरा जी जान तो से मेहनत है, और जिसमें आपकी मेहनत तो खैर भूली नहीं जा सकती। तो मैं इनको बहुत मंगल कामना करता हूँ। सुरेंद्र जी, आप बिना संकोच अपनी बात रखें। मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी, अभी सावन में 2 अमावस गई थी ना, तो उसकी दूसरी अमावस को मैंने 9 दीपक जलाए थे शाम को टाइम पूजा घर में, तो वो कैसा रहेगा मेरे लिए सावन के महीने में? जी, देखिए आपने जो दीपक जलाए थे और सावन के महीने में जलाए थे, अमावस्या के दिन ईशान कोण में घी का दीपक जो जलाते हैं, उन्हें ध्यान रखने की बात है कि अपने पितरों के प्रति होता है, लेकिन वो दीपक आपके लिए बहुत प्रसन्नता देने वाले और लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले, आर्थिक तंगी को दूर करने वाले और संतान पक्ष में होता है। यानी पितरों के लिए वो दीपक होते हैं, और खास तौर पर पितरों के जो दीपक होते हैं, शास्त्रों में कहा है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान नियमित रूप से पेड़ के पास दीपक जलाने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। रोजाना पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना, घी का दीपक जलाना, पितरों की कृपा को प्राप्त करना और पितरों की निजात की आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए होता है। बड़ी मंगल शुभकामना। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए, अगर कोई कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है तो। हेलो जी। हाँ जी गुरु जी, नमस्ते जी। मैं कह रहा था जी, झारखंड या वाले राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। आपकी प्रश्न को हम समझ नहीं पाए प्रभु। जैसे नग जो एक नग मेरे पास झारखंड पड़ा, या कौन सा नग देख सकते जी? राशि वाले राजेंद्र नाम है मेरा। देखिए राजेंद्र जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और गोस्वामी जी, राजेंद्र जी भी ऐसे ही दर्शक हैं जी, प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं। ये स्वयं बड़े विद्वान हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। बीकानेर में बहुत विशाल जो है भक्ति भाव का भाव रहता है। और ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आप जरकन पहन लीजिए, और यदि मान लीजिए कहीं आपको अलाउ होता है, अपना वित्तीय प्रबंधन अलाउ करता है, तो आप जो है डायमंड पहनिए और मध्यमा में पहनिए और व्हाइट गोल्ड में पहनिए। आपके स्वास्थ्य में, आपके मान में, आपकी इज्जत में, आपकी शौहरत में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। आप कर सकते हैं, और जरकन पहनते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप पहन लीजिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपको। चलिए अंतिम कुछ कॉलर्स अब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है उसको ये मौका है, वो प्रश्न अपना महाराज जी से पूछ सकता है। हेलो जी। हेलो जी पूछिए अपना। जी आराम से बोलिए आप। सर मैं जयपुर से बोल रही हूँ, प्रणाम। आयुष्मान मुझे मेरे छोटे भाई के बारे में पूछना था। विशाल दादिच 24 मई 1994 बुधवार दोपहर 1:45 बजे का जन्म है उसका, तो उसके बारे में पूछना था। क्या पूछना है बहन? उसका सर, वो 2 साल से नौकरी कर रहा नहीं है, उसका दिमाग पता नहीं क्या ही हो रहा है, गुस्सा कर करके बार बार घर छोड़कर भाग जाता है वो।
सुनता नहीं है किसी की भी, तो उसके क्या है वो बताइए प्लीज। देखिए बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। विशाल भाई, 2 भाई होने चाहिए, 2 और बहन होनी चाहिए। बुध की महादशा है और आपको बता दें कि ये 94 में जितने भी लोग, आशीष जी, जितने भी लोगों ने जन्म लिया 94 में, इन लोगों को बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां गुरु चांडाल योग बना हुआ था, खास तौर पे मई के बाद में। लेकिन यहाँ भैया को तो गजकेसरी योग बना हुआ है, और गजकेसरी योग तो बहुत लाभकारी होता है। इसलिए बुध की महादशा, शुक्र का अंतर, शुक्र का प्रतंत्र, आपका भाई बहुत अच्छा और बहुत नेक स्थिति में है, बड़ी तरक्की करने वाला है। आप ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए काम करें कि आप सरसों के तेल का दीपक इन पीपल के पेड़ के पास जलाना शुरू कराएं, और 2 लौंग और 1 कपूर डाल करके उसमें पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। अवश्य इनको इनके उज्जवल भविष्य की कामना को लेते हुए तरक्की उन्नति का रास्ता प्राप्त होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपको। चलिए, आखिरी कॉलर हम लेंगे। अगर जो भी हमारे साथ कोई कॉलर कनेक्ट है तो अपना सवाल पूछ सकता है संक्षेप में। हेलो जी। हेलो जी, आराम से बोलिए बहन जी। हेलो, मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है। जी सुनीता जी। हाँ, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रही हूँ। मुझे 2 क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। एक तो मेरे पुत्र के विवाह के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1988, रात को 12:14, धनबाद, झारखंड में। जी। और एक हमारे व्यवसाय और मकान के बारे में जानकारी चाहिए थी। देखिए बहन, आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि दोनों प्रश्नों के जवाब, आपके बेटे की शादी की बात करें तो 2024 में अप्रैल के बाद जाकर के संयोग बनता है। वहीं आपके मकान बनने की प्रबल संभावना बनी हुई है, और ये नवंबर में इसका एक शुरू बन जाएगा, और निश्चित रूप से आप में इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आज की राशियों पर आप जरूर प्रकाश डाल दें। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए विशेष रूप से मन को प्रसन्न कर देने वाला दिन है, परंतु किसी अज्ञात भय से आज आप अनावश्यक अकारण ही परेशान रह पाएंगे। घर परिवार में धार्मिक कार्य आज हो सकते हैं। भाग दौड़ अधिक बनी रहेगी। रहन सहन कष्ट में आज रह सकता है। स्नेह रुष्टा स्नेह तुष्टा के भाव बने रहेंगे। बातचीत में संयमता बरतनी है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं। वृषभ राशि वाले दर्शकों की बात कर रहे हैं। आज आत्मविश्वास भरपूर बना रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है। स्थान परिवर्तन की संभावना पूर्णतः बन रही है। आय में वृद्धि हो रही है। सेहत का ध्यान रखें। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज हो सकते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शक। आज मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। क्षमा कीजिए। अपनी भावनाओं को वश में बनाए रखें। नौकरी में अवसरों का आज सहयोग प्राप्त हो रहा है, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आज हो सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी आज वृद्धि दिखाई देती है। और भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वाणी में मधुरता बनी रहेगी। मन परेशान हो सकता है। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार आज मिल सकते हैं। कारोबार में विस्तार के लिए खर्च बढ़ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज थोड़ा मन परेशान रह सकता है। शैक्षणिक कार्यों पर आज ध्यान देने की जरूरत है। व्यवधान आज हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंतित
आज रह सकते हैं। मनचाही सफलता मिलने के योग तो बन रहे हैं, पर अनावश्यक तनाव बना रह सकता है। और भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे। बातचीत में संयमता बरतें। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। पिता का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है। यात्रा पर खर्च बढ़ सकते हैं। क्रोध के अतिरेक से आज बचना चाहिए। किसी राजनेता से भेंट आज आपकी हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। व्यर्थ के क्रोध से आज आपको बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है। कारोबार में बदलाव होगा और आय में वृद्धि हो रही है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव मन पर आज हो सकता है। वाणी में सौम्यता बनी रहेगी। और अब आइए बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों को पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। परिवार का साथ प्राप्त होगा। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आत्मविश्वास आपका लबोलेज रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज प्राप्त हो रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज रह सकता है। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकते हैं। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा लाभप्रद रहेगी। वाणी में कठोरता का प्रभाव बना रहेगा। और अब इसी के साथ बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। आज मन में नकारात्मकता का विचार बना रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। शनय रुष्टा शनय तुष्टा के भाव मन में जाग सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। पिता के संबंधों में कटुता आ सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी पैतृक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। खर्च आज बढ़ेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। नकारात्मकता आज मन पर बना रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। महाराज जी, आज के इस विषय पर बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं कहूँगा ज्योतिष को लेकर जो रहा, और जिस प्रकार से आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, चंद्रयान की हम बात कर रहे हैं, हमारा अगला मिशन सूर्य की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में इस मौके पर आज का जो विषय रहा उस पर आपने मार्गदर्शन किया और बताया कि किस प्रकार से ज्योतिष होनी चाहिए और किस प्रकार से आजकल जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ज्योतिष कार्य को रूढ़िगत सिद्धांतों और व्यावसायिक मापदंडों से ऊपर उठकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जय सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी के इन शब्दों के साथ आज के इस अंक में इतना ही। इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।